हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग यूएसडी आईएनआर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग एम स्टॉक। मेरे एम स्टॉक के वीडियो के नीचे मुझे एक दो कमेंट मिले थे। उन भाइयों का ये सवाल था कि उन्हें यूएसडी आईएनआर में ऑप्शन सेलिंग को सीखना है, उस पर एक वीडियो चाहिए था। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। और भी एक दो करेंसी पेयर है जिसको हम हमारे इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अभी क्या होता है कि बहुत से लोगों को फॉरेक्स में ट्रेड करना होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि हमें अदर ब्रोकर जैसे कि फॉरेन ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करना चाहिए या फिर उसमें ही हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। ये जो होते हैं, ये 7 मेजर करेंसी पेयर है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। अभी ये हो गया आपका यूएस डॉलर। जैसे कि यूरोपियन डॉलर के साथ हम लोग यूएस के डॉलर को ट्रेड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरो यूएसडी। अब ये यूएसडी जेपीआई मतलब कि जापान के जो डॉलर के साथ होते हैं, जापान येन के साथ हम लोग जब यूएस डॉलर को, तो इसको हम लोग यूएसडी जेपीआई। इसी तरह से फिर ब्रिटिश पॉन्ड जैसे कि यूके के साथ यूएसडी, और जो होता है कि स्विस फ्रांस के साथ ये वाला यूएसडी के साथ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एयूडी यूएसडी। हर एक कंट्री के डॉलर के साथ जब यूएस डॉलर को ट्रेड किया जाता है, तो ये सबसे मेजर करेंसी पेयर होते हैं। इनका भी क्रॉस होता है, क्रॉस करेंसी पेयर। जैसे कि ये यूरो को हम लोग इसके साथ जापान के साथ कर सकते हैं, या फिर यूएसडी को, अभी जीबीपी यूएसडी तो है बट लेकिन कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इसके साथ भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर बोलते हैं। इनमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती, बट ये जो 7 जो पेयर है ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं दुनिया में। और इनको ट्रेड करने के लिए आपको फॉरेन ब्रोकर की ज़रूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक बोलता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज। अभी डेल्टा एक्सचेंज को आपको इसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको अमाउंट डालना पड़ेगा डॉलर्स में। जैसे कि आप इंडियन करेंसी के साथ अगर 10,000 डालते हो, तो 10,000 को आपको डॉलर के साथ डिवाइड करके जो अमाउंट बचता है उतना फिर डॉलर में आपका इसमें एंटर होता है, और फिर आप इन करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडिया में हम लोग ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडियन मार्केट है हमारा, राइट। अभी इंडिया में आपको ट्रेड करना है, तो इंडिया में हम लोग ये 4 करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीआई आईएनआर और यूरो आईएनआर। जैसे कि यूरोपियन डॉलर के साथ, जापानीज येन के साथ, ब्रिटिश पाउंड के साथ, या फिर यूएस डॉलर के साथ। लेकिन आपको यहाँ पे इंडिया के रुपीस कंपलसरी है, तो जो इंडिया के साथ जो होती है ये लीगल है इंडिया में। और हम लोग इनको हमारे इंडिया के किसी भी ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं फायर्स में इसको ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। जीरोधा में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और एम स्टॉक में भी। जितने भी हमारे पास ब्रोकर है सबके पास आप ये 4 करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 4 करेंसी पेयर में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हो, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हम लोग इनका जो है फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं और इनका जो है ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एम स्टॉक में हम लोग इनको कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे हम लोग इनमें क्या ब्रोकरेज लगने वाला है वो भी देखेंगे। इनमें मैं इनके ऑर्डर भी मैं आपको प्लेस करके बताऊंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया आएगी। अगर आपका डिसीजन हो तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हो, और ये कम्प्लीटली लीगल है इंडिया में ट्रेड करना इन 4 करेंसी पेयर को। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अभी चलते हैं हमारे एम स्टॉक के डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ मेरे एमस्टॉक के डैशबोर्ड पे। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उनके शॉर्टकट्स, जैसे कि यूएसडी। अभी यूएस डॉलर के लिए हमें यूएसडी डालना होता है और सामने आईएनआर डाल देना है। अभी मैंने यहाँ पे इनका फ्यूचर जो है इसको ऐड कर लिया इस तरह से। अभी आप देख रहे हो कि यूएसडी आईएनआर का जो है वो फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसी तरह से हम लोग सभी जो 4 करेंसी पेयर है उनको ऐड कर सकते हो। तो इनको मैंने ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। ये हो गया हमारा यूएसडी आईएनआर, ये हो गया जापान आईएनआर, यूरो आईएनआर और ब्रिटिश आईएनआर। तो इनके फिर फ्यूचर मैंने ऐड कर रखे हैं। अभी आपको इनके ऑप्शंस देखने हैं, तो ऑप्शन चेंज कैसे देखना है वो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से जो है यहाँ पे इसका चार्ट खुल जाएगा फ्यूचर का। फिर उसके बाद देख सकते हो कि इनके फ्यूचर के क्या लॉट है। देखो अभी यहाँ पे दिसंबर फ्यूचर है, जान फ्यूचर है, इस तरह से। और ये हो गया आपका ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये उनकी करंट प्राइस है। जैसे कि अभी 83 पे ये चल रहा है, तो ये 125 के प्लस में रहता है। अगर आप नीचे की साइड में जाओगे कॉल साइड में, तो ये इसमें 125 पॉइंट ऐड करते रहना है आपको, तो ये इस तरह से ये वैल्यूज आती रहेगी। और इस साइड में 120 पॉइंट माइनस करते रहना है, तो इस तरह से ये वैल्यू जो है कम होती जाएगी। इस तरह से आप ऑप्शन को जो है ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें हमें चार्जेस कितने लगने वाले हैं।
सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनके चार्जेस क्या क्या है। अगर आप एम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ एम स्टॉक के बारे में, तो इन्होंने बोला कि अगर आप एम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आपके पास 999 वाला जो प्लान रहता है एम स्टॉक का, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान, तो ये जो जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान अगर आपके पास रहेगा एम स्टॉक में, तो आपको ना तो इनके ऑप्शंस में कोई चार्ज लगने वाला है, ना ही फ्यूचर में कोई चार्ज लगने वाला है। आप कंप्लीटली इसको जीरो ब्रोकरेज के साथ दोनों को जो है ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, कोई भी आपको चार्जेस लगने वाला नहीं है, बिल्कुल भी जीरो ब्रोकरेज रहने वाला है, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। अभी इसमें एक चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर को जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हुआ करके। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस फ्यूचर को अगर ऐड ट्रेड करने जाएंगे, अभी मेरे पास मार्जिन कितना है, 19,000 समथिंग मार्जिन मेरे अकाउंट में अवेलेबल है। अभी मैं इसमें मेरे को एक लॉट फ्यूचर को बाय करने के लिए कितना मार्जिन लगने वाला है, मुझे लगने वाला है 1900 रुपये। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1933, 1900 रुपये का मार्जिन मुझे लगने वाला है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चार्जेस कितने लगने वाले, तो यहाँ पे चार्जेस दिखा रहा है 249। ठीक है, तो अभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर मैं इस ट्रेड को लूंगा तो क्या मुझे 249 का चार्जेस लग जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 249 रुपीज़ हमें कैसे लगने वाले। अभी यहाँ पे एक फ्यूचर अगर आप बाय या सेल करने जा रहे हो तो यहाँ पे 1933 रुपीज़ लगने वाला है। सो इसका 0.30% जो अमाउंट रहता है ये लोग आपसे चार्ज करते हैं 249 रुपीज़, और ये ब्रोकर आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। लेकिन इवनिंग तक, शाम तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में फिर से डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, राइट। लाइक 249 रुपीज़ अगर आपके इससे चला गया तो वो शाम तक ये पूरा वापस आ जाएगा, और आपको ब्रोकरेज जो कुछ भी लगने वाला नहीं है। ये ब्रोकर क्या करता है, ये अमाउंट को एज अ डिपॉजिट आपके अपने पास रखता है। तो ये इनका रूल है। तो ये मैंने एम स्टॉक के कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला कि ये जो 249 रुपीज़ है ये आपके इससे डिडक्ट होते हैं, लेकिन इवनिंग तक आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि एम स्टॉक में हम लोग इसका ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूएसडी आईएनआर का चार्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसका ऑप्शन चेन देखना है कि मुझे ऑप्शन को सेल करना है यूएसडी आईएनआर को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैं आ गया ऑप्शन चेन में। अभी ये जो है करंट एक्सपायरी है 27 को, ये इसकी एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है। तो उसके बाद फिर वीकली एक्सपायरी जो है आती रहती है। तो ये यहाँ पे ही इसका 27 का एक्सपायरी, कल का एक्सपायरी है। और ये जो है हमारे ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे ये पुट की साइड है और ये कॉल की साइड है। अभी मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ, जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 83.1950। सो हम लोग क्या करेंगे, 83.1950, तो समवेयर अराउंड ये वाला हमारा एट द मनी हो गया। तो ये इसका पुट या कॉल मुझे देख लेना है कि अभी इसका क्या चल रहा है, मतलब। तो फ्यूचर का चार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूचर के चार्ट में भी क्या चल रहा है। जैसे कि ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, कोई बंदा यहाँ से सेल करना चाहेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो कोई बंदा यहाँ से बाय भी कर सकता है। अभी अभी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे कि ऑप्शन को सेलिंग या बाइंग हम लोग कैसे प्लान करते हैं, तो ये तो सभी को पता है। तो वही लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको सभी को पता है कि ऑप्शन में बाइंग एंड सेलिंग कैसे चलती है। सो लेट से सपोज हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर की साइड में, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, नीचे की साइड में आ रहा है। तो कोई भी बंदा क्या करेगा, यहाँ पे कॉल को सेल करेगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो उसमें प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें लॉस होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कॉल को सेल करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शन चेन में आ गया हूँ इस तरह से नीचे की साइड में, और ये मेरे कॉल की साइड है यहाँ पे। अभी ये एट द मनी के कॉल है, ये उनकी प्राइस है, और ये एट द मनी का पुट है। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये इन द मनी पुट होता रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये आउट द मनी होता रहेगा। तो अभी मुझे करंट प्राइस पे कोई भी अगर ये वाले कॉल को जो है इसका प्राइस चल रहा है 0.0050, इसको मुझे सेल करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ साइड में। देखो इस तरह से, अभी इस तरह से इसका चार्ट जो है ये वाली साइड में खुल जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी लिक्विडिटी नहीं है बिल्कुल भी, देख रहे हो आप यहाँ से। और मुझे अगर इसको सेल करना है, एक बार मैं इसका चार्ट खोल के देखता हूँ एट द मनी वाला, शायद इसमें कुछ लिक्विडिटी है क्या। देखो इसमें थोड़ा बहुत लिक्विडिटी है, देखो किस तरह से चलता है। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग होती नहीं है यूएसडी आईएनआर में, इसलिए यहाँ पे इस तरह के चार्ट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ।
तो आप ऑप्शन सेलिंग, अभी उस बंदे का जो क्वेरी था मेरे भाई का, उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट डाला था, तो उनको सेलिंग सीखना था, तो उसी सेलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे इस कॉल को अगर मुझे सेल करना है, जैसे कि मैंने ये वाले कॉल को खोला था एट द मनी वाला, इसका देख लेता हूँ, इसको मुझे अगर सेल करना है तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक लॉट को अगर मुझे सेल करना है तो मुझे इसमें कितना अमाउंट लगेगा, 1700 रुपये लगने वाला है। और एक लॉट मार्केट पे अगर मुझे सेल करना है, और इसमें चार्जेस देखो 2 रुपये का चार्जेस बता रहा है, लेकिन ये भी आपको लगने वाला नहीं है, 2 रुपये भी लगने वाला नहीं है अगर आपके पास जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान है। तो अगर इसको मुझे सेल करना है तो मैं इसको एक अभी सेल करके देखता हूँ, जो मेरा मार्जिन लगने वाला इतना लगने वाला है, मैं इसको सेल करके देखता हूँ। सो ऑर्डर हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो देखो ये वाला ऑर्डर जो मेरा भी रिजेक्ट हुआ है। अभी ये रिजेक्ट को अगर मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि यूएसडी आईएनआर को आपको मार्केट पे आप लोग इसको प्लेस नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको है ना एक इसमें डाल के देखते हैं। अगर मुझे ये वाला यूएसडी आईएनआर के ऑप्शन को सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, प्राइस डाल के सेल करके देखता हूँ। जैसे कि ये वाला मुझे, ये करंट प्राइस है इसका 83,185, यहाँ पे इसको इसको मुझे इस ऑप्शन को अगर मुझे सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी प्राइस का एक ऑर्डर डाल दूंगा, और जो मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे मैं इसको सेल का डाल दूंगा। तो ऑर्डर जो है वो मेरा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। बट मुझे देखना है कि क्या है मेरे पोजीशन में आ गया है। देखो यहाँ पे मेरे पोजीशन में लग के आ गया है। अभी यहाँ पे इसका नेट पीएनएल चल रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि इसका एम स्टॉक में जो मार्केट में ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो प्राइस चल रहा है उस पर एक लिमिट ऑर्डर डाल देना, तो आपका ये जो ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा इस तरह से। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑर्डर है मेरा अभी नीचे की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉल को सेल किया है। अगर ये कॉल अब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल को जो है सेल किया हुआ है। इस तरह से आप ऑप्शन में जो है आपके ऑर्डर को जो है प्लेस कर सकते हो। अगर आपको इसको यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वही हमारा जो जैसे हम लोग लगाते आए आज तक, वैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, एसएलएल लगाना है, जैसे कि क्वांटिटी को कर देना है, यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है वो डाल देना है, मार्केट की कितनी प्राइस, दोनों को आपको डाल देना है। इस तरह से आप स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग ये कैसे करते हैं, राइट। इसके कई सारे वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। सो इस तरह से आप जो है ऑप्शन को सेल कर सकते हो, और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतनी क्वांटिटी सेल कर सकते हो उनकी। जैसे कि अभी ये वाला मैंने इसको खोला है, इसका चार्ट अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस तरह से, अभी मैंने इस वाले कॉल को जो है सेल किया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे कितने क्वांटिटी में मैंने सेल करा है। एक लॉट को सेल करा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको सेल करा है, और मेरा ये स्टॉप लॉस मैंने रख दिया, और ये मैंने टारगेट रख दिया यहाँ तक। वो मुझे देखना है कि यहाँ तक आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। इस तरह से आप इसमें ऑप्शन को जो है सेल कर सकते हैं। एम स्टॉक के पास, अगर आपके पास एम स्टॉक का 999 वाला प्लान है तो आपको ब्रोकरेज कुछ भी लगने वाला नहीं, और एकदम कम अमाउंट में आप एक लॉट को जो है सेल कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस वाले चार्ट में आपने, इस वाले ट्रेड में आपने देखा हो कि मैंने 1700 रुपये में एक ऑप्शन को सेल कर दिया। अभी मेरे पास 19,000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे 10 लॉट तक जो है सेल कर सकता था, राइट। 10 लॉट तक मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को जो है यूएसडी आईएनआर के ऑप्शन को जो है सेल कर सकता था। सो इसी तरह से ये सारे करेंसी पेयर है यहाँ पे, तो इनके ऑप्शन को भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर इनके फ्यूचर्स को भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अभी मैं आपको एक फ्यूचर का ऑर्डर भी लगा के दिखाता हूँ कि इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यूएसडी आईएनआर का मुझे फ्यूचर को देखना है कि फ्यूचर का क्या चल रहा है। जैसे कि ये मेरा ऑप्शन चेन है और ये मेरा फ्यूचर है, तो ये अपना दिसंबर का फ्यूचर और ये अपना जान का फ्यूचर। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा दिसंबर का फ्यूचर अभी चल रहा है अपने पास। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन से नीचे ही आ रहा था, तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस वाले फ्यूचर को अगर मुझे सेल करना है, तो इसको मुझे अगर सेल करना है तो एट मार्केट पे या फिर लिमिट प्राइस पे मैं इसका एक ऑर्डर अगर सेल करने जाऊँगा तो यहाँ पे 1900 रुपये मुझे लगेंगे, और मैं इसको सेल करने के लिए देखूंगा चार्जेस जो है 249 का चार्जेस जो है मेरा यहाँ पे कटेगा, लेकिन इवनिंग तक ये वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सो अगर इसका एक लॉट अगर मुझे सेल करना है तो मैं यहाँ पे सेल का बटन दबा दूंगा, देखते हैं कि मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। तो ये देखो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे पोजिशन में आ गया हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन भी सेल कर दिया और यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर भी सेल कर दिया। अभी ये दोनों में मेरा चल रहा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको सामने दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने फ्यूचर एंड
ऑप्शन को जैसे सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हो। देखो हमारे तरह नहीं है, जैसे कि हम लोग हमारे निफ्टी के फ्यूचर को अगर बाय करने जाएंगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर लग जाता है। अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर को अगर हमें बाय करना है तो 75,000 एक लॉट जो 15 का है। सो इस तरह से आपको ज़्यादा अमाउंट लगना है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो आपको कम से कम अमाउंट में आप फ्यूचर को जो है सेल कर सकते हो और ऑप्शन को भी सेल कर सकते हो। और बाइंग तो जो है आपको पता ही है, बाइंग में तो इससे भी कम लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं इसका चार्ट फिर से खोलता हूँ। सो बाइंग के लिए तो आपको बहुत कम लगता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्शन चेन है और इसका अगर मुझे नीचे मार्केट आ रहा है, इसका पुट अगर बाय करना है ना, तो ये समवेयर अराउंड 200 के आसपास में ही हो जाता है। 82 रुपीज़ में ही एक लॉट जो है मेरा बाय हो जा रहा है। अगर मैं इसमें 10 लॉट भी अगर डालूंगा तो ये मुझे 700 रुपये में 10 लॉट मिल जाएगा। अगर 100 लॉट अगर ट्रेड करने जाऊंगा तो सिर्फ और फिर 7,000 के आसपास में मेरे 100 लॉट वे ट्रेड हो जाएंगे। सो इस तरह से आप इसमें बाइंग भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, कि कैसे आप यूएसडी आईएनआर जैसे कि करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हो। ये चारों पेयर जो है इंडिया में लीगल है, इन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इनको आप इंडिया के जो हमारे रुपीज़ के साथ पेयर करना है और इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। इनके फ्यूचर को भी आप ट्रेड कर सकते हो, इनके ऑप्शन को भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, ऑप्शन के बाय भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। देखो गाइस, एम स्टॉक के जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कंटिन्यू, तो इसके नीचे मुझे कई सारे कमेंट आते रहते हैं और उन कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाने का स्टार्ट करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे भी नॉलेज एक अलग लेवल पे बढ़ जाती है। मैं ये सारी चीज़ें पहले करके देखता हूँ, ऑर्डर को प्लेस करके देखता हूँ, मैं ब्रोकर से बात करता हूँ कितना चार्जेस लगने वाला है, क्या मार्जिन लगने वाला है। ये सारी चीज़ें तो भी मुझे भी ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाती है और फिर मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप भी वीडियो देख रहे होंगे मेरे एम स्टॉक से रिलेटेड कोई भी वीडियो, अगर आपको एम स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बताया करो, मैं उन पर डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जेन्युइनली आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।